जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अधिकतर लोगों की सवारियाँ खुलकर क्यों नहीं आती है और कुछ लोगों की सवारी आकर के रुक जाती है। उसका क्या कारण होता है, खुलकर क्यों नहीं आती है, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे हमको कमेंट करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी जो सवारी आती थी हमें, वो सवारी आ तो रही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम वो खुलकर बोल रहे हैं, क्या वो हम बोल रहे हैं या सवारी बोल रही है। जो वचन आ रहे हैं वो हमारे हैं या सवारी के, या शक्ति कौन है हम नहीं जानते। क्योंकि बहुत से बच्चों के ऊपर सवारी आती है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सवारी आना होता क्या है। एक्चुअली में सवारी क्या चीज़ होती है, सवारी कैसे शरीर पर आती है, कैसे हमें अनुभव होते हैं। तो जो सवारी आती है या सवारी आ रही है, तो क्या हमको कुछ याद है या नहीं है। हमको पता रहता है कि हमारे ऊपर सवारी आ रही है, लेकिन फिर भी हम खेल रहे होते हैं, हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ में होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज मेरी ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। साथ ही अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सी वीडियो और सवारी से रिलेटेड, अध्यात्म मार्ग में आगे जाने से रिलेटेड और तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं से रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, जब किसी के ऊपर कोई सवारी आती है, सवारी मैंने पहले भी बताया कि सवारी हमारे ऊपर आती है 3 प्रकार से। एक तो आती है हमारे विरासत की मिली हुई, दूसरी हमारे ऊपर हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हुई, और तीसरी सवारी आती है हमें गुरु कृपा से मिली हुई। जब गुरु का जब हाथ हमारे सर पर आता है, तब जो हमारे ऊपर सवारी आती है। अब इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सवारी कौन सी होती है? जो हमें गुरु कृपा से मिली हुई होती है, क्योंकि उस सवारी में कोई अड़चन, कोई विघ्न नहीं आता है। वो हमें आगे मार्ग दिखाती जाती है, मार्ग पर हम चलते जाते हैं, कोई बीच में विघ्न आता ही नहीं है सवारी के। ठीक है, जब सवारी हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भी आती है, वह सवारी किसी बंधन में नहीं होती है, वह सवारी किसी के वचनों में नहीं बंधी होती है। वह सवारी किसी की कृपा जो मिली है, वह हमारी खुद की कृपा से मिली है, वो हमें सवारी दान में नहीं मिली है। तो वो सवारी के जो हमें अनुभव होते हैं, वह हमको पता रहता है। वह सवारी हमें महसूस होती है कि हमारे ऊपर सवारी खेल रही है। कुछ हम वचन भी करते हैं उस समय पर, लेकिन वो वचन हमको पता रहता है, और वही हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये सवारी जो हम खेल रहे हैं, या हमने बोला है, या कोई सवारी बोल रही है, ये हमको नहीं पता रहता है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो सवारी किसी वचन में नहीं बंधी होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों से कहता हूँ कि भाई अगर सवारी आ गई है, तो सबसे पहले आप गुरु धारण करो, गुरु को बांधो, क्योंकि गुरु ही वचन में सवारी को बांधेगा। गुरु ही अपने देख रेख में सवारी को चलाते हैं, तभी सवारी सही से चल पाएगी और उसके वचन सत्य होंगे, क्योंकि वो सवारी फिर वचनों में बंध जाती है। ठीक है, अब जब हमारे ऊपर सवारी आ रही है, तो देखिए कैसे आती है सवारी। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे हुए खाली झूमते रहते हैं, उनका मन झूमता रहता है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका जो है वह बैठे बैठे मात्र जयकारे लगाते हैं, सभी देवी देवताओं के जयकारे लगाते हैं। जो सवारी है वह अपना जयकारा लगाएगी, अपने धाम का जयकारा लगाएगी, अपने साथ चलने वाले देवी देवता का जयकारा लगाएगी, सभी का जयकारा लगाती है।
लेकिन वो जो है खेलती नहीं है, उठती नहीं है अपने स्थान पर, बैठे बैठे केवल अपने स्थान से जयकारा लगाती रहती है, जयकारा लगाती रहती है। तो एक सवारी इस प्रकार से वो भी हमको महसूस रहता है कि भाई हम जयकारा लगा रहे हैं, है ना। तो हमको क्या लगता है कि हम जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन नेचुरल में जयकारा कौन लगा रहा है? सवारी। लेकिन हमको महसूस है कि हमारे ऊपर जो है हम जयकारा लगा रहे हैं, और हमको पता रहता है। यही कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को कि भाई हम बोल रहे हैं या कोई सवारी बोल रही है हमारे ऊपर। तो यही यहाँ पर ये कंफ्यूजन में मैं आपको दूर कर दूं कि सवारी जब तक वचनों में नहीं बंधी होती है तब तक आपको ऐसी स्थिति महसूस रहेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको फील रहेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बोल सवारी रही है, तभी जो है वचन, क्योंकि हमें उस चीज़ का ध्यान रहता है, तो वो सवारी वचन में नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है, वचन झूठे पड़ जाते हैं, बिना गुरु के सवारी वह वचन झूठे पड़ जाते हैं, यही कारण होता है। अब अगली बात क्या है कि जैसे बहुत सी सवारी तो क्या करती है, बहुत तेजी से झूमती है, बहुत सी विकराल स्वरूप लेती है, तांडव करती है। तो वह सवारियाँ गुरु कृपा की जो सवारियाँ होती है वो कुछ वचनों में बंधी होती है, तो वो अपनी मर्यादा में रहती हैं। और जो सवारी किसी वचन में नहीं बंधी होती है, वह पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई है या कुल से मिल गई है, तो उनके पीछे कोई शक्ति नहीं है। तब तक वह अपनी मर्जी से चल रही है, अपनी मर्जी से वह हमारे मन से चल रही है, ठीक है। तो वह सवारी जैसी मर्जी वैसे तांडव रचती है, खूब खेलती है। और सवारी खुलती कब है ये जान लीजिए। यहाँ पर सवारी शरीर पर आती तो है, लेकिन कैसे जानेंगे कि सवारी हमारे खुली हुई है? तो यहाँ पर आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पूछे कि भाई सवारी खुली है, तो बोलते हैं हाँ भाई सवारी खुली है, हमारी सवारी खूब खेलती है। तो ये सवारी का खेलना ही सवारी खुलना नहीं है। सवारी अगर शरीर पर आई है, अगर वह आपसे वार्तालाप नहीं कर रही है, तो वह सवारी नहीं खुली हुई है, ठीक है। अगर सवारी आपसे आकर के बात कर रही है, वो सवारी मानी जाती है कि भाई सवारी खुली है, वो सवारी वचन ले रही है, तो कहते हैं भाई हाँ सवारी खुली है। अगर सवारी आ रही है, सिर्फ झूम रही है, नाच रही है, खेल रही है, वह सवारी खुलना नहीं होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सवारी झूम रही है। सवारी खुलने का असली मकसद है कि सवारी अपने वचन ले, अपनी बात पर अटल रहे, और जो सवारी वचन ले रही है वह सवारी के वचन जो सत्य होते हैं वही सवारी खुलना माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सवारी आई और उसने कोई काम नहीं करा, मात्र झूमी है, खेली है और चली गई, तो कैसे काम चलेगा? अभी बहुत से लोगों की भी सवारी रुक भी जाती है, तो वो रुकती कैसी है जान लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे ऊपर सवारी तो आ गई, तो अब वो सोचते हैं हम सवारी आ गई है, अब सवारी जाएगी कहाँ? तो वो अपनी जो पूजा पाठ है वह रोक देते हैं, जो वो क्रियाएं करते थे वो रोक देते हैं। क्योंकि मेहनत तो कर ली भाई, सवारी प्राप्त कर ली, सवारी प्राप्त हो गई, अब क्या है, मेहनत करने से क्या फ़ायदा। अपने भाव अलग कर देते हैं, अपने मन से कोई विचार गलत लेकर आ जाते हैं। तो ये मत सोचिए अगर सवारी आ गई तो वो सवारी कभी लौटेगी नहीं। अगर सवारी आ गई है तो वो लौट भी जाती है, रुक भी जाती है। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर सवारी आने के बाद एक बार लौट गई या रुक गई तो दोबारा सवारी आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1% ही चांस रहता है कि सवारी लौट कर वापस आएगी। अगर एक बार लौट गई तो लौट गई, दोबारा सवारी फिर आती नहीं है। क्योंकि सवारी भी अपने मन के भाव देखती है कि
किसके मन के भाव अच्छे हैं, विचार अच्छे, अच्छे विचारों वाले के, और जो कहते हैं ना मन शांत होता है जिनका, आत्मा पवित्र होती है, सवारी भी ऐसे ही शरीर की तलाश में रहती है। अगर आपका मन शांत है, विचार अच्छे तो ठीक है, अगर मन तभी अब सवारी आई तब तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन सवारी आने के बाद अगर आपके अंदर ये बदलाव हो गए कि आपका मन जो है विचलित हो गया है, विचार आपके खराब हो गए, तो सवारी वही लौट जाएगी, फिर सवारी नहीं आएगी। ठीक है, तो यही पर यहाँ भाव जाने जाते हैं, इसी भाव पर सवारी चलती है और सवारी फिर आपके पास लौट करके फिर वो ऐसे शरीर की तलाश में लौट चली जाती है जहाँ उसको अच्छे भाव, अच्छे विचार वाला शरीर मिले, फिर सवारी वहाँ चली जाएगी। और जब तक उसके शरीर के भाव अच्छे रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तब तक आपके शरीर पर वो सवारी कभी लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि सवारी का तत्व जाता है और वो तत्व जब तक वहाँ से उसको कोई गलती नहीं मिलेगी तब तक वो आपके पास कभी नहीं लौटेगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि सवारी वाले व्यक्ति को बहुत ही नियमों में बंधना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा बंधनों में पड़ता है और नियम से चलना पड़ता है, तभी उनका आगे मार्गदर्शन हो पाता है। ठीक है, तो यही है सवारी के नियम, यही है सवारी के रुकने का कारण, और यही है प्रकार जो सवारी आती है, बोलती नहीं है और झूमती है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।